अस्सलामुअलैकुम, राबिया फैसल हेयर ब्यूटी माफिया के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हैं और जैसे हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम आपको सब कुछ प्रॉपरली गाइड करेंगे, बताएंगे। और आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत यूनिट पे आपके सामने हाजिर हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैनी पैडी के यूनिट पे मेरे साथ इस टाइम पर मसाज थेरेपी चल रही है। एंड व्हाट इज़ मसाज थेरेपी? कि जब आप मसाज ले रहे होते हैं यू फील सो रिलैक्स एंड सो गुड। एंड पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ देखी है, द ट्रेंड ऑफ द मैनिक्योर पैडिक्योर इज़ नॉट अ वेरी कॉमन। मतलब लोग इसको कॉमनली मैनिक्योर पैडिक्योर को नहीं लेते और इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ समझते हैं। इट्स नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज मैं आपको बड़ा वर्बली और बड़ा डिटेल के साथ ये चीज़ समझाऊंगी कि आपको मैनिक्योर पैडिक्योर क्यों करवाना चाहिए। बिकॉज़ जो दो लड़कियां इस टाइम मेरा हैंड मसाज दे रही हैं मुझे और आई फील सो गुड। और सबसे जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि जब भी आप मैनिक्योर पैडिक्योर करवाते हैं आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। बेसिकली मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने का जो मकसद है वो क्या है वो हम आपको समझाएंगे और उसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कि हमें सबसे पहले स्टेप कौन सा होता है। सबसे पहला स्टेप होता है आपका मसाज का। आपकी स्किन को सूथ किया जाता है, आपकी स्किन को रिलैक्स किया जाता है। और जैसे कि मैं अपने दोनों हैंड्स आपको दिखाऊंगी और इन दोनों हैंड्स को इस टाइम पर सूदिंग इफेक्ट के साथ बिल्कुल मसाज दिया गया है। और हम लोग वाइटनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं कि वाइटनिंग इफेक्ट आना चाहिए स्किन के ऊपर और उसके लिए हम वाइटनिंग पॉलिशर्स अप्लाई करते हैं। वाइटनिंग पॉलिशर अप्लाई कैसे किया जाता है ये आप देखिएगा कि आपका जो ब्रश है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत माइल्ड होना चाहिए और उसको आपने बहुत आराम से सॉफ्ट हैंड के साथ एप्लीकेशन करनी है हैंड के ऊपर। और उसकी एप्लीकेशन अगर आप अपने आर्म्स के ऊपर भी करवाते हैं तो उससे पहले आपके आर्म्स की वैक्सिंग होनी चाहिए अगर इफ़ यू वांट्स अ गुड रिजल्ट्स। नाउ यू कैन सी हाउ शी अप्लाई द पॉलिशर ऑन माई हैंड बिकॉज जब तक आप पॉलिशिंग नहीं करवाते आपकी स्किन टैनिंग दूर नहीं होती। और पॉलिशिंग बेसिकली कैसे बनाई जाती है, इसके बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है पाउडर के साथ पॉलिशिंग बनाई जाए और एक पॉलिशर आपको बना हुआ मिलता है। जो पाउडर के साथ पॉलिशिंग बनाई जाती है बेसिकली वो जो पॉलिशिंग है वो आपको साइड इफ़ेक्ट देती है। और अगर आप मटेरियल जो बना हुआ आपको पॉलिशर मिलता है वो अप्लाई करवाएंगे तो आपकी स्किन बहुत सूदिंग इफेक्ट देगी। और अगर आप बिफोर सूदिंग को अप्लाई नहीं करेंगे स्किन के ऊपर तो क्या होगा आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, स्किन रेड हो जाती है, रैशेज़ आ जाते हैं। और रैशेज़ और रेडनेस क्यों क्रिएट होती है? बिकॉज ऑफ द पाउडर पॉलिशिंग। तो हम कौन सी पॉलिशिंग यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पर? इस वक्त हम क्रीमी पॉलिशिंग यूज़ कर रहे हैं और क्रीमी पॉलिशिंग कभी भी आपको रिएक्शन नहीं देती। और उससे पहले अगर आप अपनी स्किन को सूदिंग नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा वो भी सुन लें कि सूदिंग ना करने की वजह से आपकी स्किन में रेडनेस आ जाती है। और रेडनेस क्यों आती है? बिकॉज आपकी स्किन डेली बेसिस के ऊपर वॉश हो रही होती है और उसका जो मॉइस्चर अफेक्ट होता है वो ख़त्म हो रहा होता है। पॉलिशिंग की एप्लीकेशन के दौरानिया में जो हमने इसमें अपनी चीज़ को अवॉइड करना होता है और इसकी केयर करनी होती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने कभी भी अपने नेल्स पर पॉलिशिंग नहीं लगानी। कभी भी नेल्स पर पॉलिशिंग की एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। और उसके सबसे पहले आपने सूदिंग करना है स्किन को, सूदिंग के बाद आपने पॉलिशिंग अप्लाई करनी है। और पॉलिशर जो है वो आपका वो क्रीमी पॉलिशर होना चाहिए। अक्सर क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं यार मेरे हैंड्स बहुत काले हो गए हैं और मुझे डिटैनिंग हो रही है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मेरे हाथ अच्छे और सॉफ्ट नहीं हैं। उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो प्रोडक्ट और मटेरियल आपके स्किन पर यूज़ हो रहा होता है वो बहुत देर पर रिज़ल्ट नहीं देता, वो आपकी स्किन का मॉइस्चर निकाल देता है। मुझे पाकिस्तान में शिफ्ट हुए हुए तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं। तो इस 12 to 13 ईयर्स में मैंने अपनी स्किन पे कभी भी ऐसा कोई मटेरियल इस्तेमाल नहीं करवाया जो मेरी स्किन का मॉइस्चर लेवल डाउन कर दे। मॉइस्चर लेवल डाउन करने का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन में विटामिन सी और विटामिन डी की एप्लीकेशन जो है वो लाजमी होनी चाहिए। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने पॉलिशर अप्लाई किया और मोस्टली जो है तमाम जगहों पर ऐसे ही पॉलिशर को अप्लाई किया जाता है। तो वेयर वाई यू नॉट अप्लाई ऑन दिस हैंड साइड ना, इस साइड पर पॉलिशिंग की एप्लीकेशन नहीं की जाती।
तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने इस साइड पर भी एप्लीकेशन प्रॉपरली करनी है। अच्छा, अक्सर सुनने को ये मिलता है कि पॉलिशिंग की एप्लीकेशन जो है हैंड के अपर पोर्शन पर हम नहीं कर सकते, डाउन पोर्शन पर हम नहीं कर सकते, जिसको हथेलियाँ कहा जाता है। हथेलियों पर हमने पॉलिशिंग की एप्लीकेशन नहीं करनी, लेकिन पॉलिशिंग की एप्लीकेशन आप अपने फुल हैंड एंड फुल आर्म्स पर करेंगे, इवन के अंडर द एरिया ऑफ द फिंगर्स। और इन एप्लीकेशंस का दौरानिया में आप अपने कस्टमर से पूछेंगे कि क्या आपको ईचिंग या जलन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, और अगर उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप फ़ौरन से सूदिंग की एप्लीकेशन करवा देंगी और उसको रिमूव कर देंगी। पॉलिशर जब भी अप्लाई करना है आपने, उसको हमेशा कांच के बाउल में यूज़ करना है। उसके लिए कांच के बाउल का इस्तेमाल करना है। उसको आपने प्लास्टिक का बाउल, उसको आपने कभी भी स्टील के बाउल को इस्तेमाल कर सकती हैं और कांच के बाउल को इस्तेमाल कर सकती हैं। प्लास्टिक में आप कभी भी पॉलिशर को नहीं बनाएंगी। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आपका पॉलिशर रिएक्ट करता है, वो एक केमिकल है, वो वाइटनिंग को तेज़ करता है। जब भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो भी आपकी स्किन को, आपके कलर को चेंज करता है, उसके रिएक्शंस होते हैं, और अगर आप उसको प्लास्टिक में बनाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जो आपकी स्किन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि जैसे अभी मैंने आपको हैंड के बारे में बताया, लेकिन अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैनिक्योर करवाना क्यों चाहिए। मैनिक्योर की क्या ऐसी खसूसियत है कि इसको करवाना बहुत ज़रूरी है। मैनिक्योर बेसिकली इसलिए करवाया जाता है कि हमारी बॉडी में डेड स्किन बनती है। अब ये डेड स्किन क्या चीज़ होती है? अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, पूरी बॉडी को रिफ़्रेश किया जाता है, और हर 3 मंथ्स, हर 2 मंथ्स और हर 1.5 महीने हर इंसान का अपना एक सिस्टम है। उस सिस्टम की वजह से आपकी डेड स्किन रिमूव होती रहती है। अक्सर लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे इस एरिया से, बिलो एरिया से, फिंगर के एरिया से, दीज एरियाज़ जो हैं, इन एरिया से स्किन जो है वो ब्लैक हो गई है। तो वो स्किन क्यों ब्लैक होती है? बिकॉज आपकी डेड स्किन जब डाउन की तरफ गिरती है तो वो यहाँ पर रुक जाती है, और वो रुक इसलिए जाती है बिकॉज आपका विटामिन सी और विटामिन डी एक्टिव हुआ होता है और आपकी स्किन उसमें काम कर रही होती है। तो आपकी जो डेड स्किन है वो यहाँ पर आकर रुक जाती है, जम जाती है। जब आप इन सेल्स को रिमूव करवाते हैं, जब आप इस डेड स्किन को रिमूव नहीं करवाते, तो आपको अपने शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब आपको अपने शोल्डर्स में पेन होता है तो आप ये समझते हैं कि शायद आपकी ये वजह कोई स्ट्रेस है, आपकी ये वजह कोई बीपी है, कोई पेशेंट है। आप जाके टेस्ट करवाते हैं और बीपी की टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं। पॉलिशर ओनली जस्ट फॉर 7 मिनट्स के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर आप इसको 15 मिनट्स के लिए लगाएंगी तो आपकी स्किन का नेचुरल विटामिन सी एंड विटामिन डी डाउन होना शुरू हो जाएगा। जब आपका विटामिन सी डाउन होना शुरू हो जाएगा तो आपका मॉइस्चर, आपकी स्किन तो गोरी हो जाएगी, बट आपका जो मॉइस्चर लेवल है वो गिर जाएगा। हमने अपने मॉइस्चर लेवल को भी कंट्रोल रखना है और अपनी स्किन का कलर को भी बेहतर करना है, और उसके साथ साथ आपके मसाज स्टेप्स बहुत बेहतर होने चाहिए, बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अगर आपको मसाज गलत कर दिया गया तो जो प्रेशर आपका ठीक होगा ब्लड का, वो ख़राब भी हो सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि आप जब भी मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएं, वो हमेशा प्रोफेशनल से करवाएं, अच्छे सैलून से करवाएं, और उस जगह से करवाएं जो लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड इदारे हों, ताकि वहाँ की ट्रेनिंग के दौरानिया में लड़कियों पर इस चीज़ पर फोकस किया जाए कि क्या वो बच्चियाँ ठीक तरीके से काम कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पॉइंट के ऊपर कि मसाज करके आपने पॉलिशर को रिमूव करना है। मसाज करके आपने पॉलिशर को रिमूव करना है। अगर आप विदाउट मसाज पॉलिशर को रिमूव कर देते हैं तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी स्किन में, उसके जो केमिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी स्किन में रह जाते हैं और वो प्रॉपरली साफ़ नहीं होते। बेशक आप उसको रिमूव करते हैं ब्रश के साथ, बेशक आप उसको रिमूव करते हैं स्पंज के साथ, या फिर अगर आप उसको रिमूव करते हैं टॉवल के साथ। नाउ टू द कम ऑन द पॉइंट कि हम जब भी पॉलिशर को रिमूव करेंगे हम उसको टॉवल के साथ रिमूव करेंगे, और उसकी वजह यह है कि वो हमारी स्किन को रैश आउट नहीं करेगा। ये सब छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों की वजह से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं और आप खुश रह सकते हैं, और इसका ताल्लुक़ है आपकी खुशी के साथ। नाउ आई
गिव यू द रिजल्ट ऑफ माई स्किन राइट नाउ कि मेरी स्किन तो लोग अक्सर कहते हैं कि ऑलरेडी बहुत गोरी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पे वाटर नहीं लगा, सिर्फ इसको पॉलिशर लगा है, और सिर्फ पॉलिशर की वजह से मेरी स्किन पे क्या रिज़ल्ट आया है। ये रिज़ल्ट आपको लोकल एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। बेसिकली लोकल एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क होता है, ऐसी क्या चीज़ें हैं। मैंने आपको स्किन को सूद करने के लिए क्यों बोला था। अगर आप स्किन को सूदिंग किए बगैर पॉलिशर लगा देंगे तो आपको ये स्किन रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, और अगर आप सूदिंग करके पॉलिशर लगाएंगे तो यू कैन चेक द रिज़ल्ट ऑफ माई स्किन कि मेरी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट एंड शाइन लग रही है उसकी, हालांकि अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, अभी इसको क्लेंस नहीं किया गया, अभी इसको स्क्रब नहीं किया गया, अभी इसको मॉइस्चराइज नहीं किया गया। विदाउट मॉइस्चराइजर, विदाउट स्क्रबिंग, विदाउट एनीथिंग, ओनली जस्ट डिपिंग फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट हाथों को डिप किया गया है, 5 मिनट के बाद इसको मॉइस्चराइज किया गया है। मॉइस्चराइजिंग करने के बाद इसको पॉलिशिंग अप्लाई की गई है। यस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि इस खूबसूरती का जो राज है वो ये है कि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चर होनी चाहिए। नाउ अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर, और इसमें हम करेंगे क्लेंजिंग के बाद करेंगे हम स्क्रब, और स्क्रब के बाद हम करेंगे अपने नेल्स की क्यूटिकल रिमूविंग हो जाएगी। एंड क्यूटिकल रिमूविंग क्या चीज़ होती है, आपकी डेड स्किन एंड नेल्स की भी क्यूटिकल्स होते हैं, नेल्स की भी डेड स्किन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल्स, उसको रिमूव किया जाता है। और वो गर्ल्स ने रिमूव कर दिया, उसके बाद वो क्लिनजिंग करने वाली हैं, क्लिनजिंग के बाद वो स्क्रब करेंगी, और स्क्रब के बाद वो करेंगी मास्क। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं स्किन के हवाले से, अपनी स्किन के हवाले से, दूसरों की स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ, तो मैं अपनी स्किन पे और अपने क्लाइंट्स की स्किन पे हर सूरत में मास्क लाजमी अप्लाई करवाती हूँ। मास्क क्या चीज़ होती है, वो आपकी स्किन में हर चीज़ को क्लोज़ कर देता है, और क्लोज़ करने की वजह से उसके रिजल्ट्स बहुत देर तक रहते हैं, ठीक है। अब जैसे लोग पैराफिन करवाते हैं, पैराफिन वैक्स होती है जिससे वो पेडिक्योर करवाया जाता है, और लोग उसको यूज़ तो करते हैं लेकिन उनके बेनिफिट्स और उसके नुकसानात के बारे में नहीं जानते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मास्क का इस्तेमाल आपकी स्किन को क्लोज कर देता है, इसी तरह अगर आपने मास्क की एप्लीकेशन कम क्वांटिटी में की या ज़्यादा क्वांटिटी में की, या फिर आपने उसकी एप्लीकेशन रॉन्ग मटेरियल के साथ की, तो इन सब के डिफरेंट रॉन्ग रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर गर्ल्स ने कोई भी स्टेप गलत कर दिया और कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आपके मैनिक्योर का रिज़ल्ट ख़त्म हो सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, और इस चीज़ को देखते रहिएगा, आपको मज़ा आएगा, और इन टिप्स को अपने साथ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और होने वाले तमाम क्वेश्चंस को आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।